बेटा, अब तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम्हें ही उनकी जगह पूरी सल्तनत का राजा बनना होगा। तुम्हारे बाबा ने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी, बल्कि सबकी मदद की है। अम्मी हुजूर, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं बाबा की सारी रिवायात को बरकरार रखूंगा और हर एक का ख्याल रखूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हें इस पूरी सल्तनत का राजा बनने के लिए पहले शादी करना होगी। पास वाले जंगल के राजा की बेटी है, उसके साथ तुम्हारी शादी तुम्हारे बाबा की जिंदगी में ही तय हो गई थी। दरबारी पूरे जंगल में राजा की शादी का ऐलान कर देते हैं। दोनों राजा रानी की शादी हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। दोनों राजा रानी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं होती। बेटा, इस पूरी सल्तनत का शहजादा होना बहुत जरूरी है, यानी तुम्हारी औलाद। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपनी सहेली की बेटी के साथ तय कर दी है। बड़ी बहू रानी बहुत रोती है और बहुत परेशान हो जाती है कि राजा ने उसके साथ बेवफाई की है। बहू रानी नाराज हो जाती है और अपने मैके की तरफ चली जाती है। तोता राजा की दूसरी शादी मीनू चिड़िया के साथ हो जाती है। हाथी काम भी नहीं करने देती यानी जाग जाती है। चल सो जा। दूसरी शादी के कुछ महीने के बाद ही नई बहू रानी के यहाँ औलाद की खुशखबरी हो जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। बहू रानी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं बाजार से तुम्हें कुछ कीमती जेवरात दिलाना चाहती हूँ। चलो इस चूड़ी वाली के पास चलते हैं, इसके पास बहुत ही ज्यादा कीमती जेवरात नजर आ रहे हैं। हाँ मालकन, आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती जेवरात हैं दिखाने के लिए, और ये चूड़ियां तो बहुत ही कीमती हैं, आप पर बहुत ज्यादा जचेंगी। तोता राजा अपनी औलाद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन पहली बहू रानी के मैके चले जाने पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। नई बहू रानी को इसका पता चल जाता है। रानी साहिबा, राजा आपके बगैर बहुत उदास हैं और इनकी ये उदासी पूरी सल्तनत के लिए अच्छी बात नहीं है। आप घर चलें, हम दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल कर लेंगे। पहले तो बड़ी बहू रानी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन फिर छोटी बहू रानी के बार बार इसरार करने पर वो समझ जाती है और घर जाने के लिए राजी हो जाती है।